हैं तो वो अपने विधायक को नहीं पहचान रहे हैं। सदन के नेता हैं, वो नहीं पहचान रहे हैं। अपने कैबिनेट के सदस्य को, मंत्री को नहीं पहचान रहे। इस तरह कोई ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये कई बार अपने मंत्रियों के साथ इस तरह से बोलते रहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। अब माने कि इनको बिहार के हित में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आर्थिक शोषण किया जा रहा है इस सरकार के तरफ से। जीविका दीदी का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी से भी उनको जो है मानदेय कम दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सदन के अंदर की गर्माहट और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कई सवाल सत्तापक्ष से पूछे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ही पेज बार बार पढ़ते नजर आए। मगर सदन के बाहर तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया गया। तेजस्वी यादव नशे की दवाई खाकर तो नहीं आए, लड़खड़ा रहे थे, मेडिकल जांच होना चाहिए। वहीं जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे थे, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले सुरेंद्र राम देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अरे बैठिए, आपको कोई जानता है क्या? बैठिए ना, बैठिए। आखिर क्या माजरा था, क्या बातें थी? आप लोग बार बार रोक टोक कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको कहा, अरे बैठिए बैठिए, आपको कोई जानता है क्या? देखिए, सदन का समय जो होता है, एक ही पन्ना को कई बार, 4 बार 5 बार पढ़ रहे थे। और जो भी राज्यपाल के जो अभिभाषण हुआ उसमें सरकार का अपना पक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे थे। और विकास बोले, ये विकास किए, वो विकास किए। बने कि 2005 के बाद ये सारे विकास का कार्य हमने किया है, उनका कहना था। तो हमने ये कहा कि विकास का काम सभी जगह हो गया, तो ये बताइए ना, दलित बस्ती में कौन सा बस्ती में जाने का रास्ता मिला, संपर्क सड़क मिला? आज भी हमको ऐसा लगता है कि जो अफ्रीकी देश है उससे भी बदतर जीवन हम लोग, अति पिछड़ा और दलित के गांव टोला के लोग जो है जीने को हम लोग मजबूर हैं। अच्छा। गांव में जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी भी सही ढंग से नहीं है। तो किस चीज का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी किए? ये झूठ परोस रहे थे, तो झूठ पर हमने टोकने का प्रयास किया। ये बताइए कौन सी योजना आपका है, उस योजना के तहत 20-21 वर्षों में आपने दलित बस्तियों में रास्ता जोड़ने का काम किए, संपर्क सड़क जोड़ने का काम किए। किस दलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय बना, कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना? तो ये सब चीज बोलने पर उनको लगता है कि उनके साथ हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा हम लोग विधायक चुन करके आए हैं, तो वो अपने विधायक को नहीं पहचान रहे हैं। सदन के नेता हैं, वो नहीं पहचान रहे हैं। अपने कैबिनेट के सदस्य को, मंत्री को नहीं पहचान रहे। इस तरह कोई ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये कई बार अपने मंत्रियों के साथ इस तरह से बोलते रहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। अब माने कि इनको बिहार के हित में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता पर भी तो आज सवाल उठ गया कि लड़खड़ा रहे थे और लड़खड़ाहट में पसीना छूट रहा था, गलती कर रहे थे और खुद ही गलती करके हंस रहे थे। लग रहा है कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। ये आरोप जांच की मांग की है जेडीयू बीजेपी ने। जेडीयू बीजेपी को सबसे पहले तो यही लोग जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे कि गांजा पी करके आए हैं। ये लोग बोल रहे थे ना कि गांजा पी करके आए हैं, नशा में आते हैं। आदरणीय हमारा नेता, नौजवानों के नायक, गरीबों के मसीहा, अंगूठा में उनको चोट लगा है। अंगूठा का वो जो नाखून है, नाखून निकल गया है। दर्द में वो दर्द से परेशान थे, हैं। तो इस चीज को वो लोग क्या बोल रहे हैं? इसी तरह से ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं। एनडीए के लोग जो है, तो दर्द में पसीना छूटता है। दर्द जब होता है तो आदमी को तकलीफ होता है। लेकिन वो चीज जो है ना, उनको किस तरह से देखिए परोस रहे हैं।
ये बिहार के सत्ता पक्ष वाले लोग बिहार को गुमराह करके और 10,000 नोट दे करके, रिश्वत दे करके ये सत्ता में आए हैं। और ये सत्ता में आने के बाद ये स्वयं ही ये लोग अंधे हो चुके हैं। जनता की मेडिकल जांच हो तेजस्वी यादव की आज तो जांच करानी है, तो हम लोग तो मांग पहले से कराए हैं कि मुख्यमंत्री जी को कराएं, उनकी मस्तिष्क का जांच कराएं कि सही दिशा में उसकी उंगली उठ रहा है कि नहीं, उनका जुबान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बीमार मुख्यमंत्री के साथ वो लोग काम कर रहे हैं और सत्ता विपक्ष से, ये तो गलत है ना। क्या लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक ने जो सवाल खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये तो शुरू से ही हम लोगों पर ये खुद ही जंगल राज का ये लोग प्रतीक है। आदरणीय लालू जी की जो राज था, जनता की राज था, अफसरशाही, अफसर लोगों का जनता का सवाल को अफसर लोग सुनते थे। लेकिन अभी देख लीजिए, जनता की सवाल को सरकार भी नहीं सुन रहा है, उनका अफसर भी नहीं सुन रहा है। तो ये भ्रष्ट राज है और भ्रष्ट राज के ये लोग मंत्री हैं। तो बिहार में स्थिति बहुत ही भयावह है। लगातार अपहरण, हत्या, बलात्कार ये चल रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि मंगल राज है। तो कैसे मंगल राज है? आम जनता घर से निकलने के बाद में घर वापसी करने का कोई गारंटी नहीं है, कब किसकी हत्या हो जाएगा। ये सारे बिहार का स्थिति बना हुआ है और इसको ये लोग बोल रहे हैं कि मंगल राज है। तो ये मिला जुला करके ये ठीक है, सत्ता में आ गए 10,000 दे करके, लेकिन ये जनता के लिए सही सरकार नहीं है। पर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 20 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा, आपने सुना भी, 20 साल पहले क्या था? कुछ हुआ था जी? कुछ तो नहीं था। मुस्लिम हिंदू में विवाद होता था, उसे खत्म किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, छात्राओं को आगे बढ़ाया, विकास का काम किया, सड़कें कम थी, सड़कें बनाई, सड़कें जोड़ा, मरम्मती का काम जो है वो करवाया। तो ये तमाम बातें तो होती हैं। नहीं, आप हमको महिलाओं की विकास की बात बोल रहे हैं, तो दूसरे राज्य के तुलना में देख लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का आर्थिक शोषण किया जा रहा है इस सरकार के तरफ से। जीविका दीदी का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी से भी उनको जो है मानदेय कम दिया जा रहा है। आशा दीदी, ममता दीदी, इन सब लोगों का भी आर्थिक शोषण दोहन इस सरकार के तरफ से किया जा रहा है। तो सरकार जब इतना ही ये बोल रही है, ये सरकार की हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ का प्लानिंग रखा है, तो सबको कम से कम क्लास 4th ग्रेड का नौकरी वेतनमान तो कर दे, तब मैं समझूंगा कि ये सरकार जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल ही चिंतित है। महिलाओं से काम करा करके सही वेतन, सही तनख्वाह, सही मानदेय नहीं देना, कटौती करना, यही तो सरकार की संख्या आप लोगों के सदन के अंदर बहुत कम है। 25 विधायक आरजेडी के जीत कर आए हैं। क्या लगता है कि सदन के अंदर जो विपक्ष की एक भूमिका है उसे दबाने की कोशिश? नहीं, हम लोग दबने वाले हैं। हम लोग बिहारी हैं, 1.25 लाख पर भारी हैं। हम लोग कमजोर हम लोग होने वाले नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू कमजोर नहीं है और हमें बड़ा गर्व है कि हम अपने नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार की जनता की बात, बिहार के मुद्दे को हम लोग एकदम बेखौफ उठाने का हम लोग काम करेंगे और हम लोग जनता के लिए लड़ेंगे। चाहे कितना हो सत्ता पक्ष मजबूत हो, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपनी बात और अपनी जनता की बात को मजबूती से बेखौफ हम लोग रखने का काम करेंगे और एकदम बिल्कुल रख भी रहे हैं हम लोग। तो आपने सुना सुरेंद्र राम को सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे थे तो इन्होंने भी कई मुद्दे उठाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि इन मुद्दों पर भी आप अपनी बातों को रखें। खैर, आपने देखा सदन के अंदर की भी तस्वीरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।